जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम का नियम। कौन सा नियम? ओम का नियम। कक्षा 10वीं 12वीं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है हमारा ओम का नियम। ये एक आपको एक चित्र दिख रहा होगा, जॉर्ज ओम। कक्षा 12वीं विद्युत रसायन के अंतर्गत जो हमारा तीसरा लेसन है उसमें भी ये काम में आता है। कक्षा 10वीं के अंतर्गत हमारा एक लेसन है विद्युत, उस लेसन के अंतर्गत भी ओम का नियम आता है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है। जर्मन रसायन, ये जो आपके सामने चित्र दिख रहा है, जर्मन रसायन जॉर्ज ओम का। चलो आइए नियम पर आते डायरेक्ट। मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो देखना चालू करें तो उसे अंत तक देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रहती कि हम अंत तक देखते हैं तो हो सकता है कि वो आपसे छूट ना जाए। तो हमारा जो नियम है कौन सा? ओम का नियम। चलो आइए ओम का नियम देखते हैं। ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अर्थात लंबाई और ताप में परिवर्तन न हो तो उस पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? अर्थात लिखा है वी अनुक्रमानुपाती आई, और जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, ये देखिए वी अनुक्रमानुपाती आई। वी क्या है? ये जो वी है, वी क्या है आपका? वी विभवांतर। वी क्या है आपका? विभवांतर। ये तीर के निशान से वी विभवांतर, ये यहाँ पे देखिए वी विभवांतर। आई क्या है? आई हमारी विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। और आर क्या है? एक प्रतिरोध। आर जो है, जब भी हम किसी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, किसका चिन्ह हटाते हैं? समानुपाती का या अनुक्रमानुपाती, एक ही बात है। यदि ये चिन्ह हटाते हैं तो हमें एक नियतांक लगाना पड़ता है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? V इजिकल टू आई आर या आर आई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, विजिकल टू आई आर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि आई बराबर वी अपॉन में आर, ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आइए आगे देखते हैं। ठीक है, ओम का नियम क्या है, इसी को हम अभी हमने देखा। अब इसे डीप में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आप वीडियो अंत तक देखें। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, जो चित्र में बताया था, ने प्रयोग के द्वारा यह पता लगाया कि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के मध्य एक निश्चित संबंध होता है जिसे ओम का नियम कहते हैं। यह भी एक परिभाषा हो गई। चलो और आगे देखते हैं। तो हम देखेंगे, अब आप जब भी आपको नियम लिखना हो तब आप यहाँ से लिखिएगा नियम, यहाँ से यहाँ तक, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था लंबाई ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा हो तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार V अनुक्रमानुपाती I। ये आपको जरूर मैंने पहले भी बताया। आगे और इस पर क्वेश्चन भी है, जहाँ पर आर जो है, आर क्या है? नियतांक है। आर क्या है? नियतांक। क्या है? आर क्या है? नियतांक। तो इसी को आगे, जहां आर एक नियतांक है और चालक का, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। ये आपको ओमेगा, ये जो चित्र दिख रहा होगा है ना, ये ओमेगा, क्या नाम है? ओमेगा। ओम के नाम से ही इसे मतलब प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपसे अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो आप क्या कहोगे? ओम। क्या है? ओम। ठीक है, चलो आगे इसके ओम के नियम का ग्राफीय प्रदर्शन विभवांतर और धारा के बीच एक ग्राफ, विभवांतर और धारा के बीच एक ग्राफ। तो यदि चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती होगी। तो अब यहाँ पे तो ग्राफ नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि आप वीडियो को अंत तक देखें।
हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचते हैं। क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। आप एक काम करना, इस तरीके का एक ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर V और यहाँ पर आप लिखोगे I। ये ग्राफ आपको बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसकी धारा के समानुपाती होता है। तो आप इस ग्राफ में हमें ये जो जब हम विभवांतर और धारा विद्युत धारा I के बीच एक ग्राफ खींचते हैं तो ये एक हमें एक सीधी सरल एक से एक रेखा बनाना, सरल रेखा प्राप्त होती है। हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक, V समानुपाती I। क्या लिखेंगे, V समानुपाती। इस तरीके का आप ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। आइए फिर कोशिश करते हैं एक बार और। हम ग्राफ आप ये इस तरीके से यहाँ पर आप विभवांतर लिख दीजिएगा, यहाँ पर I, और ये यहाँ से एक सीधी रेखा खींचिएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी बड़ी चली गई है, आप इतनी बड़ी न बनाना, है ना। आप इसको यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना V समानुपाती I। ये इस रेखा के अंतर्गत, लेकिन रेखा सीधी होनी चाहिए, थोड़ी सी टेक्निकल परेशानी है, ठीक है। चलो आइए, अब हम आते हैं, कहाँ पर आ गए थे, ये ग्राफ है ना। तो ये ग्राफ यदि मान लिया जाए तो धारा, ठीक है। अब ओम के नियम की कुछ सीमाएं, ओम के नियम की जो सीमा है कि यह नियम, ये सीमाएं भी जरूर लिखना ओम के नियम की कुछ, कि यह नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य। ओम के नियम में चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित नहीं होना चाहिए। भौतिक ताप और दाब, जो हमने शुरू में पढ़ा था, ताप, ठीक है। तीसरा, चालक में विकृति उत्पन्न न हो। ओम के नियम के सूत्र की सहायता से हम परिपथ के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V और प्रतिरोध I और विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कर सकते हैं। जो कि सूत्र क्या हमारे पास, फर्स्ट सूत्र जो हमें 3 सूत्र जो मैंने शुरू में बताए थे, V इक्वल टू V बराबर IR, तो R बराबर V अपॉन में I, ये I, ठीक है, और या फिर I बराबर V अपॉन में R। ये तीनों सूत्र भी आप आपकी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए एक सवाल देखते हैं। इसलिए मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ कि वीडियो अंत तक देखें, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक सवाल है। क्या है सवाल, कि एक परिपथ में यदि 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो तथा परिपथ में लगाया गया प्रतिरोध 3 ओम हो, तो परिपथ के सिरों पर लगाए गए विभवांतर की गणना कीजिए। देखो, धारा I बराबर 5 एम्पियर, प्रतिरोध 3 ओम, तो फार्मूला क्या है हमारा, V इक्वल टू IR। क्या है फार्मूला, V इक्वल टू IR, ये यहाँ पे फार्मूला। तो हमें विभवांतर निकालना, क्या निकालना, विभवांतर। तो ये लिखा हमने V इज इक्वल टू IR, ये I, ठीक है। तो R क्या है अपने पास दे रखा है हमें, R का मान, I क्या है 3 × 5 हो जाएगा तो 15 वोल्ट। देखो सरल, मतलब सूत्र यदि याद है तो हमें सवाल समझ में आ रहा है। चलो दूसरा सूत्र, अब यदि परिपथ के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 8 वोल्ट है तथा परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 4 एम्पीयर है, तो परिपथ पे में लगे प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर यदि हमारे पास 8 वोल्ट है और I का मान कितना है 4, हमें क्या, हमारा फार्मूला है R बराबर V अपॉन में I। देखो R निकालना है, 8/4 तो 2 ओम हो गया, और मैं फिर ओमेगा, ये जो ये आप जरूर याद रखेंगे ओमेगा। और प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो हम क्या कहेंगे, ओम, याद रखिएगा। इसी प्रकार से ये जो तीसरा सवाल है, यहाँ से यहाँ तक ये आपको स्वयं करना है, ठीक है। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो। जय हिंद, जय भारत।